प्राइवेट कॉलेजेस लूटते हैं कि आज हम हर डिपार्टमेंट की फीस के बारे में बात करेंगे। जेई का मेन का जो स्कोर है, कोई प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आई होप आपने जितनी मैंने चीज़ें बताया रखी हैं आज तक, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी होंगी। एंड आज का टॉपिक बहुत अलग होने वाला है, जिस चीज़ पर मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई थी। एंड मैंने सोचा कि यार ये वीडियो भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर आप यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हो एंड आपको वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, तो फिर यार फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। आई होप आपने पहले भी चेक कर लिया होगा फीस स्ट्रक्चर, एंड उस हिसाब से आपने सोचा होगा कि हाँ यार ये हमारे लिए यूनिवर्सिटी अच्छा है या नहीं है, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, जैसे कि आपको पता ही है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस लूटते हैं हर सब्जेक्ट्स के, है ना, हर डिपार्टमेंट के। जैसे एक सेमेस्टर की इतनी 70-80 हज़ार होती है, इतने में तो तुम्हारे 2-3 सेमेस्टर तो आराम से निकल जाएंगे, है ना। तो यूनिवर्सिटी की ऐसी वाली फ़ीस है। बाकी आज हम हर डिपार्टमेंट की फ़ीस के बारे में बात करेंगे और हर क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि किसको क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या होगा, है ना। तो बीटेक से रिलेटेड या फिर बीएससी सीएस से रिलेटेड ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे मेरे को, तो मैं उन चीज़ों को भी आज क्लियर करता हुआ चलूँगा। एंड आपके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता रहूँगा। एंड आई होप गाइज आप लोगों ने अपना फॉर्म भर चुका होगा, एंट्रेंस फॉर्म, है ना, और बढ़िया करके तैयारी कर रहे होंगे। बाकी मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे हैं अभी भी कि भाई ये डाउट्स है, ये डाउट्स है। कोई बात नहीं, डाउट्स तो आते ही हैं, है ना, और तुम्हारा भाई हमेशा है तुम्हारे साथ सॉल्व करने के लिए। और बाकी जिसने मेरे को आज तक डीएम करे हैं, बहुत सारे मैंने रिप्लाई भी दिए हैं। एंड कुछ कुछ के डीएम रह गए होंगे तो सॉरी, क्योंकि मेरे को ठीक से मतलब जल्दी से आता भी नहीं। आप फॉलो करते हो नहीं तो वो मेरे को शो नहीं होता है। अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ इनका डीएम आया होगा, तो चेक कर लेता हूँ एक बार, तो वो चीज़ देख लेता हूँ मैं। बाकी जब आप बिना फॉलो करे मेरे को डीएम करोगे तो फिर भाई कैसे पता चलेगा कि हाँ तुमने मेरे को मैसेज किया है ना। तो रिक्वेस्ट में भी कभी कभी आता है, कभी कभी वो ग्लिच की वजह से नहीं दिखता वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप समझ चुके होंगे। एंड अगर वीडियो में आ चुके हैं आप तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इंस्टा में भी जाके फॉलो कर दो एंड अच्छे से सपोर्ट कर दो। बाकी हम चलते हैं वीडियो की तरफ एंड बताते हैं आपको आज आप लोगों के फीस स्ट्रक्चर के बारे में एंड सारे क्राइटेरिया के बारे में सारी अच्छे से जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम इस ऑफिशियल वेबसाइट में आके ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये हमें बताते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीटेक एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस जेई मेन स्कोर। तो आपका जो जेई का जो मेन का स्कोर होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड शायद वो एग्ज़ाम भी नहीं लेते हैं बीटेक और बीएससी सीएस वालों का, क्योंकि उनके लिए जेई का जो स्कोर है वो मैटर करता है। फिर उसके बेस पे भी वो आपको एडमिशन दे देते हैं। एंड आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। बाकी बीटेक के लिए मेरे को नहीं लगता कि एग्ज़ाम देना होता होगा, अगर देना होता होगा वो भी अलग चीज़ है। बाकी जेई का जो स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है वो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई ज़रूरी है क्या, तो गाइस सच में इसके अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि हाँ भाई जेई का मेन का जो स्कोर है वो ज़्यादा मैटर करता है, तो ऑफकोर्स करता है वो चीज़ मैटर, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उसमें चलते हैं। तो ये सारे बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो सबसे ज़्यादा फीस जो है हमारे कॉलेज में बीटेक की है, उसकी है एक सेमेस्टर की 50,000, ठीक है, एक सेमेस्टर की 50,000। एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी फ़ीस किसी और कॉलेज में होगी बीटेक की। भाई बीटेक बहुत बड़ा कोर्स होता है और बहुत तगड़ी डिग्री होती है बीटेक की, और बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है ये, है ना। तो वही चीज़ है कि इसकी जो डिग्री है, तो इसका जो एक सेमेस्टर की फ़ीस है वो 50,000 है हमारे कॉलेज में, ज़्यादा भी नहीं है। 50,000 बहुत सही है, वरना और जो कॉलेज हैं वो तो एक एक महीने के, सॉरी एक एक सेमेस्टर के 1-1.5 लाख रुपए तो ले ही रहे हैं एक सेमेस्टर के, है ना। तो बाकी ये है। एंड दूसरे नंबर पे हमारी फ़ीस ज़्यादा होती है बीडीएस की, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन की, उसकी है 37,000 एक सेमेस्टर की, है ना। और एक है बीबीए और बीकॉम, बीबीए बीकॉम, है ना। तो बीकॉम और बीबीए और डिज़ाइन, इन तीनों की है 37,000, ठीक है गाइस, समझ आ चुका है आपको। 37,000 इन चीज़ों की है। बाकी आ गया बीए मीडिया एंड कम्युनिकेशन, उसके 17,000, बीए इंग्लिश, बीए स्पेनिश, बीए जर्मन, बीए चाइनीज़, बीए जापानीज़, बीए फ्रेंच, बीए इकोनॉमिक्स की 14,000 है। बाकी जिस इससे पहले मैंने जो सारे बताए उनकी 17,000 है सबकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बीएससी जोग्राफ़ी इसकी है 14,000, और बीएससी जियोलॉजी की है 14,000, और बीएससी बायोलॉजिकल साइंस की है
17,000 है ना गाइस। तो समझ आ चुका होगा आई होप आप सबको, है ना, कि क्या क्या आपका फीस स्ट्रक्चर है क्या। और आई होप गाइस आप लोगों के लिए इतना अफोर्डेबल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इतनी फीस नहीं भर पाते हैं, या फिर कुछ कुछ तो कॉलेज के हिसाब से भी आते हैं कि हाँ यार भाई गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता ज़्यादा होती है तो इसलिए भी आते हैं बाकी। और ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हम आते हैं 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, तो मतलब मास्टर्स की डिग्री, तो उसमें क्या क्या फीस रहती है। तो एमएससी फिजिक्स में रह गई आपकी 20,000, एमएससी मैथमेटिक्स में 20,000, एमएससी केमिस्ट्री में 20,000, एमएससी कंप्यूटर साइंस में 20,000, एमटेक, एमटेक मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बीटेक के बाद जो एमटेक आता है उसकी है 35,000, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की है 20,000, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस स्पेशलाइजेशन इन एनआरएम इसकी भी है 20,000, एमटेक, एमटेक इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी इसकी है 27,000। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीए मीडिया, एमए मीडिया एंड कम्युनिकेशन इसकी है 25,000, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, है ना, तो एमबीए की है 37,000, है ना। तो है ना, ये सारी चीज़ें होती है। और जो एमबीए का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, है ना, एडमिशन विल बेस्ड ऑन वैलिड मैट और कैट स्कोर फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, है ना। तो ये इंटरव्यू वगैरह लेते हैं एमबीए के लिए, और मैट और कैट आपका निकाला हुआ होना चाहिए, और उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। एग्जीक्यूटिव एमबीए, है ना, तो बैचलर्स डिग्री 3 ईयर ऑफ मैनेजरियल एंटरप्रेन्योरल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है इन एडमिशन्स के लिए, है ना। एमए इंग्लिश इसकी भी 17,000, एमए स्पेनिश जर्मन, मतलब जो लैंग्वेज के कोर्सेज उनकी तो 17,000 है। लैंग्वेज कोर्स हमारे कॉलेज में सस्ता है, एंड उसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी खासी है। और हमारा कॉलेज जो है वो लैंग्वेज के कोर्सेज़ के लिए ही जाना जाता है। लैंग्वेज की डिग्री वहाँ पे ज़्यादा मैटर है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट्स आती हैं लैंग्वेज के कोर्सेज़ पे, तो लैंग्वेज के लिए ज़्यादा माना जाता है हमारा कॉलेज। जैसे हर कॉलेज के अपने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ होते हैं, तो यूनिवर्सिटी का यही है कि लैंग्वेज के कोर्सेज़ वो अच्छे से देते हैं। और जो और कॉलेजेस हैं जैसे यूआईटी हो गया, वो तो लॉ के लिए ज़्यादा फेमस है, एंड ग्राफिक वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप चलते हैं 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। एमएससी फिजिक्स, ठीक है, एमएससी फिजिक्स की है 20,000, एमएससी मैथमेटिक्स की है 20,000, एमएससी केमिस्ट्री की है 20,000, है ना। एंड ये सब इनकी है 20-20, 17,000 है ना। सोशल वर्क, एमए सोशल वर्क, एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी, एमएससी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एमए स्पेनिश, तो इन सब की है, ये सब वही है ना। एमए मीडिया एंड कम्युनिकेशन 17,000, ये सब है, ठीक है। अब हम आते हैं हॉस्टल की जो फीस होती है उसके भी बारे में बताया था इसमें, तो है ना। फॉर इंटरेस्ट एकेडमिक प्रोग्राम एडमिशन, हॉस्टल फीस के लिए होती है लॉजिंग पर सेमेस्टर 6,600, इलेक्ट्रिक वाटर और यूटिलिटीज़ चार्जेस पर सेमेस्टर 2,200, मेस कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल 2,000, और मेस चार्जेस एक्चुअल एज पर टेंडर रेट फॉर फूड। तो गाइज वैसे जो वहाँ पे हमारा हॉस्टल्स हैं तो उनकी वैसे 24-25 हज़ार रुपये है एक सेमेस्टर की फ़ीस, और मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा है, क्योंकि और कॉलेजेस की तो बहुत ज़्यादा है। एंड हॉस्टल भी इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं। बाकी मैंने हॉस्टल का टूर भी देखा है, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो हॉस्टल के टूर के लिए भी आ रखे हैं। एंड यही था फीस स्ट्रक्चर, ज़्यादा कुछ हाई भी नहीं है एंड कुछ लो भी नहीं है, मतलब एक मिनिमम है, मतलब जितना हर कोई पे कर सकता है, एंड इतनी ज़्यादा भी नहीं है ना। तो ये आपको पता ही होगा। बाकी हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन ये तो चलो छोड़ो, एडमिशन काउंसलिंग। अब हम आते हैं गाइज 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो गाइज कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कि 1 साल का जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है वो उसको कर लेते हैं, एंड उसके बाद उनको जॉब के लिए जॉब चाहिए होती है या फिर इन चीज़ों के लिए, तो वो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं। तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच, गढ़वाली लैंग्वेज, कुमाऊनी लैंग्वेज, जौनसारी लैंग्वेज। तो ये सारी 15-15 हज़ार की हैं। एंड इसके बाद लोग क्या करते हैं कि 1 साल नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम शॉल बी इशूड लेटर।
तो क्या गाइस क्या होता है कि लोग एक एक साल के इनको कर लेते हैं प्रोग्राम्स को, है ना, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को, और लोग आते भी हमारे कॉलेज में एक एक साल के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए, ताकि जैसे कि अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, तो इसके लिए वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लेते हैं एंड उसके बाद सीधा जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं। बाकी ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। और आई होप गाइज आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल चुका होगा। एंड लास्ट वीडियो से मुझे बहुत सारे कमेंट्स और डाउट्स आ रहे थे कि भाई ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, और मैंने कल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी कि एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर पा रहे हैं एंड उससे छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं। बाकी उसके बाद भी लोगों को बहुत सारे डाउट्स आए कि भाई हमारा ये दिक्कत आ रहा है, हमारा वो दिक्कत आ रहा है। एंड मुझे कल वाला जो मेरा सीन था वो मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आया कि भाई लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं कि भाई लापरवाही टाइप का, मुझे तो एक तरीके से वही लगा हो कि लापरवाही टाइप की है। तो अब एक और क्वेश्चन पूछा था किसी ने, भाई ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सैम्पल पेपर है ही नहीं, क्या आएगा एग्ज़ाम में। तो गाइज़ इन चीज़ों से रिलेटेड मैंने कॉलेज के बच्चों का इंटरव्यू लिया था, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, ताकि हर डिपार्टमेंट का बच्चा अपनी अपनी चीज़ें बता पाए, हर डाउट सॉल्व कर पाए आप लोगों का। तो मैंने उस चीज़ का इंटरव्यू वीडियो लिया था, आप वो भी देख सकते हैं जाके। बाकी मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं सब चीज़ों में आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, बट लोग देखते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि यार शॉर्टकट ले लेते हैं, भाई को सीधा डीएम कर देते हैं या कॉल कर देते हैं कि भाई ये सीन है, ये है, वो है, तो हम भाई सॉल्व कर देगा। बाकी मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देख के आएँ, सारी क्लियर हो जाएंगी आपको चीज़ें। और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ किसी लोगों को कि भाई आप ये वाली वीडियो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ताकि आप लोगों के डाउट सॉल्व हो जाएँ। बट लोग देखते नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि शायद वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि सीधा सूरज भाई से पूछ लेते हैं डीएम में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है ना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के लिए पढ़ना है, तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक पढ़नी है बढ़िया करके, अपना इंग्लिश ठीक करना है ना, इंग्लिश की चीज़ें पढ़नी है और जनरल नॉलेज पढ़ना है ज्योग्राफी से रिलेटेड, है ना। और ये सारी चीज़ें ही आएंगी आपके एग्जाम्स में, और थोड़ा रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस पढ़ लेना, है ना। बाकी ज्योग्राफी को जितना अच्छे से छान सकते हो वो छान लेना, और यही सारी चीज़ें आएंगी, है ना। बाकी अगर और भी कुछ डाउट होता है तो मुझे डीएम कर देना बढ़िया करके। डू वी गेट ईमेल कंफर्मिंग आवर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट्स सेइंग एक्शन नॉट टेकन, इज इट। तो गाइज बहुत सारे लोगों के मेरे को डाउट आए कि भाई एक्शन नॉट टेकन आ रहा है बाद में जब हम अपना पूरा फॉर्म फिल कर दे रहे हैं। तो अगर आपने पैसे भर चुके हैं, वहाँ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी भर चुकी है, तो उसका आपको पक्का आता है वो। और वो जब आप वो निकालते हो ना प्रिंट आउट, उसका अपना जो तुम्हारा फॉर्म भरा है सारी चीज़ों का प्रिंट आउट निकालते हो, तो उस टाइम वो भी दिखता है कि हाँ तुमने 800 रुपये पे करे हैं, ये सारी चीज़ें दिखती है उसमें। बाकी बहुत सारे लोगों का एक्शन नोट टेकन आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी फॉर्म भरते समय या फिर ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट आ चुका है आपके उसमें। तो आई होप आप लोग उस लोगों को उस चीज़ को ठीक करेंगे या फिर रीफॉर्म भर देंगे वापस से, और या फिर जब कभी ठीक करने के लिए आएगा फॉर्म तो आप उस टाइम पे ठीक कर देंगे। और ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें होती है। बाकी मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि साइबर कैफ़े से करवा लो, क्योंकि वहाँ पे जाओ तुम ईजी से हो जाता है। मैंने अपना एक भाई है उसका भी मैंने साइबर कैफ़े से करवा दिया था, कुछ भी हमें नहीं लगा, सारा जल्दी जल्दी उन्होंने करा, बस ऐसे करके हमारा कम से कम 15-20 मिनट में ही हो गया था फॉर्म फिल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे अपनी और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटेक के लिए भी देना होता है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम? ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। बाकी जो आपके जेई के स्कोर्स होते हैं मेन के, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वो चीज़ कर लेना। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और भाई मैंने अप्लाई किया है लेकिन मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना एडमिशन में? तो गाइस ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है ये इनकम सर्टिफिकेट का कुछ, या फिर तुमने अगर 12th का सर्टिफिकेट नहीं भी लगाया तो वो भी कोई बड़ी भारी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपकी जो छोटी मोटी जो मेन चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। बाकी आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा, आपको पता चल गया होगा आपका फीस स्ट्रक्चर। एंड अभी भी कुछ डाउट्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है आपको अभी भी, है ना। और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। बाकी मैंने आज फीस स्ट्रक्चर की भी वीडियो बना चुकी है आप लोगों के लिए, और आई होप आप लोगों के यहाँ पे भी डाउट सॉल्व हुए होंगे। अगर अभी भी नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं। जो होंगी मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।
जल्दी से जल्दी 2K करवाओ यार, है ना। 1K तो हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी 2K करवाओ। बाकी शेयर करो मेरी वीडियोस को, लाइक करो, कमेंट करो जो जो डाउट्स आ रहे हैं, या फिर कुछ भी, या फिर कैसे कैसे वीडियोस चाहिए तुम्हें आगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताते रहो। बाकी आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अभी भी कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो बता देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। और गाइस सीन क्या है कि अगर आप लोगों में से कोई प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तैयारी कर रहा है ना, कोई प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहा है कि हाँ भाई देहरादून में कि अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए अच्छी फीस में, तो वो भी मुझे इंस्टा में डीएम कर सकता है गाइड करके। मेरी पूरी टीम आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी कि हाँ भाई आपको ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें होंगी, ये होगा, है ना। और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी हमेशा। बाकी आपको बस सिर्फ लिखना है मेरे को डीएम में गाइड, एंड उसके बाद मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा कि आपको कैसे कैसे देहरादून में प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।